आपका अवचेतन मन आपके जीवन की पुस्तक है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी विचार, विश्वास, राय, सिद्धांत या मत लिखते हैं और कहते हैं या छाप छोड़ते हैं, वे परिस्थितियों, स्थितियों और घटनाओं के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप भीतर जो लिखेंगे, बाहर भी आपको वही अनुभव होगा। आपके जीवन के दो पहलू हैं, यथार्थवादी और कल्पनावादी, दृश्य और अदृश्य, विचार और अभिव्यक्ति। आपका विचार सक्रिय अवधि के रूप में आपके सेरिब्रल, हाँ जी, कॉर्टेक्स में पहुंचता है, जो आपके चेतन ताकुन का अंग है। जब आपका चेतन या यथार्थवादी मस्तिष्क विचार को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तो यह मस्तिष्क के दूसरे हिस्से तक पहुंचता है, जहां यह साकार हो जाता है और परिस्थिति का रूप ले लेता है। हाँ जी, पद्मावती जी। 2 मिनट आप एक्सप्लेन करिएगा, मैं आती हूँ। ठीक है। जैसा पहले बताया जा चुका है, आपका अवचेतन बहस नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ उसी पर अमल करता है जो आपने इस पर लिखा है। यह आपके चेतन मन के निष्कर्षों या आपके फैसले को अंतिम मान लेता है। इसलिए आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक पर लिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार ही अंततः आपके अनुभव बन जाते हैं। अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही बन जाता है जो वह दिन भर सोचता रहता है। तो यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि हमारा अवचेतन मन ही जीवन की पुस्तक है। यानी कि आप ही अपने रचयिता हो, अपने लिए आप सब कुछ अपने बारे में आप ही लिख रहे हो। अवचेतन मन ही आप सब कुछ लिख पा रहा है आपके लिए। जो आप चाहते हो, जो आप यहाँ पर लिखते हो, जो खेलते हो, जो अपनी छाप छोड़ते हो, चाहे जो परिस्थितियां आ रही हो, जैसा भी परिस्थितियों में आप चल रहे हो, तो वो सारी घटनाएं आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। आप भीतर जो लिखोगे, बाहर भी आपको वही अनुभव होगा। तो अपने अंदर अगर आप पॉजिटिविटी में हो, तो आपको चारों तरफ वैसा ही वातावरण नजर आएगा। आप अंदर से खुशहाल हो, तो आपको सारा वातावरण खुशहाल नजर आएगा। आप अपने रिलेशंस, अगर अपने साथ में आपका रिलेशन ठीक है, खुद के साथ में, तो आप देखोगे कि बाहर के लोगों के साथ भी आपका रिलेशन वैसा ही आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आप लाइक हेल्थ, अगर आप अपने हेल्थ के लिए आप स्वस्थ हो, आप अपने लिए स्वस्थ हो, तो आप बाकी सबके लिए भी सेम उसी एनर्जी में रहोगे। आप स्वस्थ ही, आपको सारे चारों तरफ से सारा वातावरण सेम होगा आपके लिए। आपके रिलेशन खुद के साथ अच्छे हैं, सबके साथ आपके रिलेशन ठीक है। आप मन के अंदर, अपने अंदर में अबंडेंस के अंदर हो, फीलिंग के अंदर, तो बाहर आपके आसपास की फीलिंग भी सेम वैसी होगी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जैसा आप अनुभव करते हो अपने अंदर से, वैसे ही बाहर भी वैसे ही सेम अनुभव करते हो आप। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपके लिए सारी चीजें सेम वैसे ही क्रिएट करना शुरू कर देता है, जैसा कि आप अपने अंदर महसूस करते हो। लाइक जैसे बताया गया ना कि ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। तो अगर ब्रह्मांड हमारे अंदर है, तो हम वहीं से जो भी चाहते हैं उस ब्रह्मांड के थ्रू या उस पंच तत्व के थ्रू हम वो सारी चीजें यथार्थ में अपने लिए लेके आ पाते हैं। आगे बताया जा रहा है, हमारा अवचेतन मन बहस नहीं करता। ये तो सिर्फ उसी पर अमल करता है जो आपने इस पर लिखा है। यानी कि आप क्रिएटर हो। आप अपने लिए जो कुछ भी लिख रहे हो लाइफ के अंदर में, अगर आप अबंडेंस की उसमें हो, तो आप अबंडेंस ला रहे हो। आप स्कैरसिटी में हो, तो आप स्कैरसिटी अपने लिए लेके आ रहे हो। आप चिंता में हो, तो आप आगे चिंताएं चिंताएं अपने लिए लेके आ रहे हो।
वही चीज आप अपने लिए सामने जो है ना प्रकट कर पा रहे हो। अब आपको डिपेंड करता है कि आपको स्कैर्सिटी में रहना है, आपको अबंडेंस में रहना है। जो चाहिए आपको वो मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। मेरा कहना यहाँ पर कोई गलत नहीं है जो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। अब चेतन के पास में 90% पावर्स है, तो जो हमें लाइफ में हमारी चाहिए वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। बट हमें अपने आप पर विश्वास करना होगा, हमें अपनी शक्ति को समझना होगा। हमारे अंदर जो भी अवचेतन मन के अंदर में भीतर से हम जो लिख पा रहे हैं अपने उस पे, वो हमें मिलने वाला है। अवचेतन पर जो छाप पड़ती है वह व्यक्त होती है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि आपके अवचेतन मन में दुनिया को हिलाने की शक्ति है। इसमें असीमित ज्ञान और बुद्धिमत्ता है। इसे छिपे हुए स्रोतों से पोषण मिलता है और उसे जीवन का नियम कहा जाता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, यह उसे साकार करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। इसलिए आपको इस पर सिर्फ सही और सृजनात्मक विचारों की छाप ही छोड़नी चाहिए। दुनिया में इतनी अव्यवस्था और दुख इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग अपने अवचेतन मन के आपसी संबंध को नहीं समझते हैं। जब तक दोनों अनुरूप होते हैं तथा सुख सामंजस्य होते हैं तो आपकी सेहत, खुश, शांति और सुख मिलता है। जब चेतन और चेतन मन सामंजस्य और शांति से मिलकर काम करते हैं तो कोई रोग या मतभेद नहीं होता है। प्राचीन जगत में हर्मिस ट्रिसमेगिस्टस को दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली जादूगर माना जाता था। उनकी मौत के सदियों बाद जब उनकी कब्र खोदी गई तो प्राचीन जगत को जानने वाले लोगों में बहुत उत्सुकता थी। कहा जा रहा था कि कब्र के भीतर युगों युगों का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा, और ये मिला भी। ये रहस्य था, जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। दूसरे जी शब्दों में, हाँ जी। सर। हाँ, एक्चुअली ना हमारे मर्फी जी कहना चाह रहे हैं कि हम जो अंदर डाल बाहर भी दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल लीजिएगा, हमारे पास स्मार्टफोन रहता है, हम उसके अंदर क्या क्या सेटिंग करते हैं वही हमको नजर आता है। हमने हिंदी में बोलने की, हिंदी में सब हमको चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, हम सेटिंग करते हैं ना वैसे ही दिखता है। या हम इंग्लिश में डाले या हिंदी में दिखता है, ऐसा नहीं होता है। तो हमको डालना है अंदर, कैसा फीड करना है वैसा ही हमको नजर आता है। जैसा भीतर रहता है वैसे ही बाहर नजर आता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार की हर घटना हमारे विचारों से पैदा होता है। इसका बेहतर अर्थ यह है कि आपके भीतर की सोच, आपके व्यवहार, निर्णय, जो भी कम्युनिकेशन और परिस्थितियों को संभालने का तरीके में ना दिखाई सकते हैं। जैसे रिलेशनशिप्स, यदि कोई व्यक्ति भीतर से लगातार सोचता रहता है कि कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता, ये मेरा पार्टनर है कि सामान्य बातों पर विश्वास करता है, मुझे शक करता है, ऐसा बार बार हम बोलते जाएंगे ना तो वैसे ही होता है। अगर हम बोलेंगे नहीं ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, हमारा पार्टनरशिप बहुत अच्छा चलेगा, हम आगे बढ़ेंगे बोल, तो वो बाहर से भी वैसे ही रहता है। वो हमारा पार्टनर ना ऑटोमेटिक टर्न होता है, चेंज होता है। हमने अभी कुछ क्लाइंट्स आए थे हमारे पास, हम उनको हील करना था। वो बोले मुझे मंत्री बनना है। तो हम अगर उसको स्कैन करें ना तो देखिए उसके विचार ठीक नहीं थे। तो हम एज ए थेरेपिस्ट हम कैसे कर सकते हैं कि इनको कैसे मंत्री बनाए, इनके विचार तो ठीक नहीं है। लेकिन हमको क्लाइंट चाहिए था और हमको उनको ठीक करके आगे बढ़ाना था। हमने क्या किया, उनको ट्रांस में लेके जाके उनका जो नई विचार है ना उसको हमने पॉजिटिव विचार उनके अंदर भरे। और उनको बोले आप लोगों का सेवा करना चाहते हैं, जो भी पैसा आया लोगों के अंदर ही आप ये करेंगे बोल के, हम 4-5 लोग मिलके फुल उसको ट्रांस में लेके जाके उनके दिमाग में ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें भरे। अभी वो मंत्री 2 दिन के बाद फिर उनको लेके आके स्कैन किया तो पूरा पॉजिटिव निकला उस उनके अंदर। तो हम जैसे अंदर उनके बोते तो हम इनको निकाल सकते हैं नहीं, हम ये क्लाइंट ही नहीं लेंगे। लेकिन वो मंत्री तो बड़े भी बड़े विद्वान थे, उनके पास से तो हमको
फीस भी ज्यादा आने वाला था, तो हम नहीं छोड़ सकते थे। हम ना उसको टर्न करके उनके सबकॉन्शियस माइंड में भर दिया कि आप अच्छे हो और अच्छे कर सकते हो काम। अभी इतना फ्रूटफुल हो गया है, उनका वो पद मिल चुका है उनको, और वो बहुत अच्छा बेहतरीन काम करने लगे हैं। तो जैसे हम बोएंगे वैसे ही हम पाएंगे। हम अगर बोलते रहेंगे हमारा अच्छा है कम्युनिकेशन, हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, तो ऑटोमेटिक हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा और हमारा कम्युनिकेशन भी अच्छा ही हो जाएगा। जैसे ऊपर वैसे नीचे, इसका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि आपके भीतर का मानसिक संसार और आपके बाहर व्यवहार का एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर ना डिसिप्लिन है, तो अक्सर उसके संदर्भ में क्या करते हैं, काम करने का शैली, उनको कॉलेज जाने का, उनको ऑफिस जाने का शैली, उनका पढ़ाई का, उनका प्रोफेशनल बिहेवियर सब दिखाई देता है। जैसे अंदर है वैसे ही उनको बाहर, हम नाटक नहीं कर सकते वहां पे, वो ऑटोमेटिक दिख जाता है। मन और शरीर एक के बीच का संतुलन होता है वो। जैसे माइंड और बॉडी कनेक्शन एक रूप से समझ सकते हैं। प्रेजेंटेशंस, फॉर एग्जांपल एक प्रेजेंटेशन है, जैसे पहले सोचते हैं कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा नहीं होगा। प्रेजेंटेशन अच्छा ही होगा क्योंकि हमारा विचार और एंजाइटी और हार्ट बीट और वो स्पीच, विचार एंजाइटी हार्ट बीट स्पीच, हम सबको एक साथ सोच के ना घबराने लगते हैं। हम उसको, हम हमारे हमको ना, हमारे लेखक बोल रहे, हम हमारे हमको उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। पहले हमारे विचारों को बदलना पड़ेगा और एंजाइटी को नॉर्मल करना पड़ेगा। फिर हमको कंट्रोल रूप पे हार्ट बीट को काम करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक हमारा बाहर की जो, अंदर ये जो चल रहा है प्रैक्टिकल चीजें, उनको संभाल के रखे तो बाहर की जो स्पीच आएगी ना, वो बहुत खूबसूरत आएगी। जैसा अंदर रहता है वैसे ही बाहर आता है। हम अंदर घबरा घबरा के, हम मैं बाहर बहुत अच्छा बोलूंगी, बहुत अच्छा स्पीच होगा, ऐसा नहीं सोच सकते हम, ऐसा नहीं होता ही नहीं। तो लेखक का सेम ऐसे ही करना है कि अंदर और बाहर बराबर होना चाहिए। अंदर की और बाहर की अभिव्यक्ति बराबर हुए तो ही हमारा ऑथेंटिसिटी रूप ना लोगों को समझ में आती। सर। सर। दूसरे शब्दों में आप अपने अवचेतन मन पर, हाँ जी, अच्छा, बोलिए बोलिए। दूसरे शब्दों में आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ेंगे वह बाहर व्यक्त होगी। मोजेस, ईसाइया, ईसा मसीह, बुद्ध, जोरास्ट्रो, लोत्से और युगों युगों की सभी प्रख्यात दूरदर्शी हस्तियों ने भी इसी सत्य की घोषणा की है। आप व्यक्तिगत रूप से जिसे सच मानते हैं वह स्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होगा। गति और भावना में संतुलन होना ही है। जैसा स्वर्ग में है वैसा ही धरती पर आपके शरीर और परिवेश में होगा। यही जीवन का महान नियम है। क्रिया और प्रतिक्रिया, स्थिरता और गति का यह नियम आपको समूची प्रकृति में मिलेगा। इन दोनों में संतुलन होने पर ही सामंजस्य और संतुलन बनेगा। आप दुनिया में इसलिए हैं ताकि जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध तरीके और सामंजस्य से प्रवाहित हो सके। अंदर जाने और बाहर निकलने वाली चीजें बराबर होनी चाहिए। अंदर की और बाहर की अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। आपकी सारी कुंठाओं का कारण अपूर्ण इच्छाएं हैं। अगर आप नकारात्मक, विनाशक और दुष्ट विचार रखते हैं तो ये विचार विनाशक भाव पैदा करते हैं। ये भाव बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे और किसी ना किसी तरह व्यक्त होंगे। क्योंकि इन भावों के प्रकृति नकारात्मक है, इसलिए प्राय अल्सर, हृदय रोग, तनाव और चिंता के रूप में व्यक्त होते हैं। अपने बारे में आपकी क्या सोच या भावना है, आपके अस्तित्व का हर हिस्सा उसी सोच की अभिव्यक्ति है। आपकी स्फूर्ति, शरीर, वित्तीय स्थिति, दोस्त और सामाजिक प्रतिष्ठा उन विचारों का प्रतिबिंब है जो आपके अपने बारे में है। इस बात का सच्चा अर्थ यह है कि आप अपने चेतन मन पर भीतर जो छाप छोड़ते हैं वह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में बाहर व्यक्त होती है। हम अपनी नकारात्मक सोच से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने कितनी बार गुस्सा होकर, डर, जलकर या बदले की भावना से खुद को नुकसान पहुंचाया है? ये जहर आपके अवचेतन मन में दाखिल हो जाते हैं।
आप इन नकारात्मक नजरिए के साथ पैदा नहीं हुए थे। अपने अवचेतन मन को जीवनदायी विचार देंगे तो इसके भीतर के सभी नकारात्मक विचार मिटने लगेंगे। यह काम लगातार करने पर सारा अतीत मिट जाएगा और अवचेतन मन उसे भुला देगा। जी, यहाँ पे ना सुंदर सा एक अफर्मेशन कर सकते हैं हम। जैसा मैं अपने भीतर सोचता हूँ वैसा ही मेरे व्यवहार में प्रकट होने लगता है, ऐसा हमको सुबह उठ के बोलना चाहिए। इसलिए मैं अपने मन में रचनात्मक, शांत और सकारात्मक विचारों को स्थान देता हूँ। मेरा विचार मेरे मन मेरे कर्म के दिशा में है। मैं अपने भीतर शांति पैदा कर सकती हूँ। मैं अपना व्यवहार को उस बाहर व्यक्ति से व्यक्त नहीं कर सकती। जैसा अंदर है वैसा ही मैं दिखाने लगूंगी, ऐसा बोल सकते हैं। अगर हम नकारात्मक सोच शरीर और जीवन के प्रभावित कर सकते हैं। जैसे पेज की शुरुआत में देखा गया कि प्रकृति में नकारात्मक सोच के परिणाम कई तरह के दिखाई दे सकते हैं, जैसे तनाव, चिंता और मानसिक परेशानी। लेखक हमको पूछते हैं कि अपने बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं या क्या मानते हैं। यह बहुत गहरा प्रश्न है, क्योंकि हमारे बारे में ना हमारी गहराइयां हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखे गए तो हम मैं हमेशा पूछे जा रही हूँ कि मान लीजिए किसी महिला है, उसका विश्वास है कि मैं जितनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं दूसरों से बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ। वह मीटिंग में अच्छे आइडियाज होने के बावजूद वो व्यक्ति नहीं कर पाती है उसके आइडियाज क्या है। दूसरे लोग ना उसकी धीरे जैसा धीरे बोली उसने आइडियाज या लिख के बताई, तो दूसरे लोग उसके आइडियाज चुरा के ना अपना काम कर सकते हैं। इसलिए हमको ना अगर हमारे पास आइडिया है, गलत हो सही है कुछ भी आए तो उसको खुल के बोल देना चाहिए। जैसा हमारे पास अंदर है बाहर हम डर डर के रखेंगे ना, हमारा दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। आपका अस्तित्व आपके सोच की अभिव्यक्ति है। यहाँ पे ना स्मृति, मेमोरी पावर, शरीर, आर्थिक परिस्थिति और मित्रता, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब काम में आता है। ऐसे वह समझकर चलिए कि नहीं, हर बीमारी, आर्थिक समस्या, जीवन की कठिनाई आपकी सोच के कारण ही होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाहरी परिस्थितियां, समाज, स्वास्थ्य, जो भी अर्थव्यवस्था है और अनेक अन्य कारण भी है ना, उसका भी महत्वपूर्ण हमारे पास रोल निभा सकते हैं। लेकिन ये जो नकारात्मक विचार अपने ही विरुद्ध जा सकता है। अगर हम सोचेंगे ना 5% पॉजिटिव सोच के हम 25% नकारात्मक सोचेंगे तो हमारे विरुद्ध ही ऑटोमेटिक चला जाएगा वो। लेखक यहाँ बता रहे कि नकारात्मक विचारों को दोहराने के बजाय उसको चेंज करके पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा हो जाएगा। वही हमको हमारे कर्मों को ठीक करता है। यहाँ पर ना आज मेरे को एक जैसे लाइक जिसको कहते हैं ना रहस्य, एक छोटा सा ओपन अप हुआ है कि जैसे हम कई बार नेगेटिव विचार तो कर ही लेते हैं। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि नकारात्मक जो मर्जी कर लो, हो जाता है कई बार ऐसा नकारात्मक। तो लेकिन सकारात्मक जो चीजें यानी कि पॉजिटिव चीजें हम लोग ना ज्यादातर कम सोचते हैं, नेगेटिविटी ज्यादा सोचते हैं। हमारा बचपन से कुछ हमारे लिए लाइफ के अंदर में ऐसी परवरिश जिसको कह सकते हो आप, कि हमें स्कैरसिटी जो सिखाया गया है ना, वो डर हमें ज्यादा सिखाया गया है कि ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, यहाँ नहीं लेके जाना। मैं खुद रियलिटी में बताऊं तो कई बार मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है। अपने बच्चों के लिए हम ज्यादा ये चीजें बहुत डर के भाव में रहते हैं। जैसा हमें बचपन से हमारे लिए किया गया हमारे माँ बाप के द्वारा, एक डर, वो डर हमारे मन में भी कहीं ना कहीं अंदर से नकारात्मक वो चीजें हमारे लिए लाता ही है। हम अपने बच्चों के प्रति हमारे मन में डर बहुत रहता है, बहुत ज्यादा डर रहता है कि ये ऐसा ना हो जाए उसके साथ में, ये वहां जा रहा है उसके साथ में कुछ गलत ना हो। ये हमारी कई चीजें है ना जो हम बच्चों के लिए खुद ही क्रिएट कर देते हैं अपने मन के अंदर में। तो मेरे ख्याल से हमें इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए
मेरे को खुद को लग रहा है कि हाँ मैं इसमें बहुत ज्यादा कई बार नेगेटिव सोचता हूँ। जैसे मेरा बेटा गाड़ी लेके जा रहा होता है, तो आजकल अभी सावन का महीना चल रहा है, तो हमारे यहाँ पे वो चल रहे होते हैं। आजकल वो लेके आते हैं ना, ये कावड़, कावड़ चल रही है, कावड़ की वजह से रास्ते बंद पड़े हैं। तो मेरा बेटे ने आज कहीं जाना था, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, यहाँ पे भी बंद होगा, इधर भी बंद होगा। रात को यही बात हो रही थी, गाड़ी लेके जाना सही बात नहीं है, रास्ते सही नहीं है इस समय। इस तरफ से भी उन्होंने बंद कर रखा है, क्योंकि हम जहाँ पर एरिया में, जिस एरिया के अंदर है, वहां से बहुत ज्यादा कावड़ निकलती है। मेन एरिया पड़ता है दिल्ली की तरफ से जाने का। और हमारे यहाँ पे चारों तरफ, हमारे घर के दोनों तरफ रास्ते बंद होते हैं। मतलब कि पैदल वालों के लिए रास्ता एक है वहां, और मेन रोड के ऊपर भी बहुत कावड़ चलती है। उस कावड़ की वजह से वहां पे भी रास्ते बंद हो जाते हैं। तो डर आता ही है कि बेटे को, नहीं गाड़ी मत जाओ, बाइक लेके जाना, बाइक से जल्दी निकल जाओगे। तो ऐसे कई नेगेटिव थॉट्स। और जब ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो नेगेटिव चीजें अपने आप फिर ना वो होने लगती है, रियलिटी में होने लगती है। तो इन चीजों से हमें ना बचना चाहिए। मेरे को खुद को आज ऐसा लग रहा है कि हम रात को जो बात कर रहे थे कि नहीं, ये नेगेटिव विचार ना हमें अपने अंदर से कम करने चाहिए। बच्चों के लिए जो स्कैर्सिटी ना, वो हमें खुद कम करनी चाहिए, ताकि हमारे रिलेशन बच्चों के साथ अच्छे हो पाए। हम खुद ही ये कर करके हम अपने बच्चों के साथ में ना रिलेशन थोड़े से कम कर लेते हैं। क्योंकि आप अपने बारे में सोचो, जब हमें हमारे माँ बाप टोकते थे, कुछ कहते थे, तो हम क्या करते थे? हम भी यही करते थे ना, हम आजाद रहना चाहते थे, हम अपने मन की करना चाहते थे। बट हमें हर टाइम पर रोका गया, हमें हमारे बचपन के अंदर में हर टाइम पर हमें समझाया गया, नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो ये आई थिंक सबके साथ में ऐसा हुआ होगा। जो हमारा आजकल तो फिर बच्चे थोड़ा सा ऐसा कर चुके हैं कि बात नहीं मान के राजी होते। लेकिन हम लोगों को, जो हमारा टाइम था, हमने अपने माँ बाप के लिए जो उन्होंने कहा हमने वो माना। और आज हम इस पोजीशन के अंदर है कि कई चीजें हमने अपने लिए लाइफ के अंदर में ना गलत भी की हैं। लाइक पैसे की कमी और ये सारी चीजें हमारे लिए वो रही है, कई चीजें हमारी लाइफ के अंदर में, कि हम चाहते कुछ है बनना, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए हमें आज मेहनत करनी पड़ रही है। अपने अवचेतन मन के बारे में समझना पड़ रहा है, और उसकी एक बेनिफिट भी हुआ है हमें कि आज हम इतना ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवचेतन चरम रोग ठीक करता है। सर एक्चुअली ना हम छोटे बच्चों को, अभी ये खाना नहीं खा रहा है तो बोलते हैं कि ये खा लो नहीं तो भूत आ जाएगा, सो नहीं रह पा तो सोलो नहीं, सो जाओ नहीं तो ये आ जाएगा वो आ जाएगा। फिल्म के और कार्टून के जो नेगेटिव कैरेक्टर्स थे उनको बुला के बोल देते हैं। वो जो बोलते हैं ना, हम सुलाने के लिए बोलते हैं फॉर टाइम बिंग, लेकिन उस बच्चे के अंदर ना परमानेंट बैठ जाता है। और वो डर बैठ जाता है कि वो अंधेरे में जा ही नहीं सकता है। वैसा हम पहले ही, हम ही माँ बाप ही उसके अंदर डर पैदा कर सकते हैं। इसलिए कभी नहीं बोलना चाहिए कि भूत है, ये है, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। गाना गा के सुला भी सकते हैं हम, पॉजिटिव देख के सुला सकते हैं। लेकिन मैंने मैक्सिमम माँ बापों को और बड़े लोगों को देखा है, ऐसे ही बोल के सुलाते हैं और ऐसे ही बोल के खाना खिलाते हैं। वो बहुत गलत चीज है, उसको सुधारनी पड़ेगी। अब बड़े होकर भी अकेले सोने में डरते हैं लोग अभी भी। जी। आप भी। मैं रात को लाइट जला के सोता हूँ, नहीं सोता अभी आज की डेट में भी। एक्चुअली क्या है कि हमारे कुछ दिन से हमारा एसी खराब हो गया। तो हाँ। मेरे बेटी के रूम का एसी ठीक है, तो मेरी वाइफ वहां जाके सो रही है। तो अभी उसने कहा कि ठीक कराओ। मैं कहा अभी बारिश का मौसम है, अभी मेरे को तो जरूरत लगती नहीं है एसी की, कोई बात नहीं, तू वहां सो जा। अब वो वहां सो रही है, तो मैं अकेला हूँ यहाँ पर, तो मैं लाइट जला के सोता हूँ। मुझे अंधेरे में नहीं सोया जाता। आज की डेट में भी मेरे को दिक्कत आती है। हाँ, कोई पास में सो रहा है फिर अंधेरे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेला हूँ तो रात को लाइट जला के सोता हूँ। हाँ। बच्चों को बाहर जाने के लिए भी हम टोकते हैं।
हमको डर लगता है कि कहीं गिर जाएगा, चोट लग जाएगा, ये हमारी उम्मीद रहती है, लेकिन हम बोलते अरे चोर आ जाएगा, मत जा बाहर। तो सच में हमारे घर रात को टॉयलेट जाने के लिए भी लोग डरते हैं, साथ में लेके जाते हैं। ये तो घर में ही डरते, अगर कहीं हम ट्रिप के लिए गए तो हो गया उसका कर्मकांड, वो जा ही नहीं सकता अकेला। आप सही कह रहे हो, ऐसा है। सब जगह है। हमारे घर की ज्यादातर लाइटें जल रही होती है रात के टाइम। घर की लाइटें हमारी बंद ही नहीं होती है। चाहे मेरे मदर के रूम की लाइट हो, वो जल रही होती है, हमारे ड्राइंग रूम की लाइट जल रही होती है, मेरे कमरे की लाइट जल रही होती है। तो ऐसे पूरे घर के अंदर हमारी लाइट जल ही रही होती है सारी रात, पूरा दिन। तो चलो, अवचेतन चरम रोग ठीक करता है। अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे विश्वसनीय प्रमाण व्यक्तिगत उपचार है। 40 साल पहले मुझे चरम रोग हुआ। मैं सबसे अच्छे डॉक्टरों के पास गया, जिन्होंने सबसे आधुनिक उपचार आजमाए। सॉरी, एस्ट्रल ट्रैवल नहीं आज। पवन जी, अभी तक वहीं जाने का मन कर रहा है। किसी से भी फायदा नहीं हुआ, चरम रोग बिगाड़ता गया। फिर एक दिन बृहद मनोवैज्ञानिक ज्ञान वाले एक धर्मगुरु ने मुझे 139वें भजन का गूढ़ मतलब समझाया। उन्होंने मेरा ध्यान इस वाक्य की तरफ दिलाया, अपनी पुस्तक में मेरे सभी अंग हैं जो लगातार बनाए गए हैं, जब उनमें से कोई भी नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुस्तक का मतलब मेरा अवचेतन मस्तिष्क है, जिसमें एक छोटी सी बूंद कोशिका से मेरे सभी अंग बनाए हैं। उन्होंने इशारा किया कि चूंकि मेरे अवचेतन मन ने मेरे शरीर को बनाया है, इसलिए यह इसे दोबारा बना सकता है और अंतर्निहित आदर्श रूपरेखा के अनुरूप इसका उपचार कर सकता है। यहाँ पर मैं एक रियलिटी आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप बताया जा रहा है ना, अवचेतन मन शरीर को, अवचेतन मन ने मेरे शरीर को बनाया है, इसलिए ये उसे दोबारा बना सकता है। तो ये रियलिटी में चमत्कार मैंने अपनी लाइफ में देखा है, किसी के अंग को दोबारा बनते हुए। वो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। मैंने शायद पहले ही बताया था, हो सकता है यहाँ पे एक दो लोग जो मेरे साथ हैं उनको मालूम होगा कि ऐसा कुछ हुआ था कि मेरी सिस्टर लॉ का छोटा बेटा हमारे घर पर था, और वो सीढ़ियों से हमारी स्टेयर से गिर गया और उसका अंगूठा कट के अलग हो गया। हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा इसका इमीडिएट ऑपरेट करना पड़ेगा और ये अंगूठा लगाना पड़ेगा। उसका हाफ अंगूठा जो होता है वो बिल्कुल कट के अलग था। हमने उसको ऑपरेट कराया, ऑपरेट करा के उसका अंगूठा लगवा दिया। पर क्या हुआ, 3-4 दिन के बाद ही वो सारा अंगूठा जो लगा हुआ था ऑपरेट होने के बाद में, वो सारा वापस बिल्कुल ऐसे उखड़ के हट गया। यानी कि उसका जो ऑपरेट किया था, ऊपर का सारा हिस्सा, जैसे हम एक फोम होती है, रबड़ की फोम होती है ना, उसमें से छोटा छोटा सा टुकड़ा करके निकलता जाता है, और वो तो वैसे ही उसका, जिसको हम भुरना कहते हैं, कि भुर के और वो गिर गया सारा। तो उसका वैसे का वैसे ही रह गया, इतने का इतने ही, ऊपर का उसका हिस्सा अलग हो गया। यानी कि ऑपरेशन तो हुआ लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसका अंग कट गया। लेकिन वो लोग, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो गुरु जी को मानते हैं, जैसे अनंतपुर वालों को मानते हैं, और उनके गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, दोबारा आ जाएगा। तो उनके मन में बैठ गया, उसके बेटे के मन में बैठ गया कि हाँ, ये मेरा दोबारा आ जाएगा। लिटरली उसका 6 महीने, साल के अंदर अंदर में हमने देखा, नोटिस किया कि उसका अंगूठा वापस आना शुरू हो गया, और उसका लड़के का अंगूठा वापस बन गया। आज की डेट में नॉर्मल पूरा उसका अंगूठा है। आप ये सोचिए, जो बीच का हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा, ये दोबारा से बन गया। मैंने सिर्फ छिपकली का देखा है कि सुना है कि छिपकली की पूंछ जो है दोबारा आ जाती है, किसी इंसान का अंग दोबारा बन जाता है। ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा चमत्कार देखा, और वो पहली, और मेरे लिए हो सकता है आखिरी बार ना हो, लेकिन फिलहाल अब तक का मेरा पहला और आखिरी है आज तक का। तो जी, अवचेतन बात तो मन ऐसे। हमारे शरीर को, यहाँ लिखा है, अवचेतन मन ने मेरे शरीर को बनाया, इसलिए ये इसे दोबारा बना सकता है। तो रियलिटी में मैंने दोबारा देखा है ये अवचेतन मन की शक्ति को, उनका गुरु जी के ऊपर फेथ को, उनका
मतलब कि उनके गुरुजी ने कहा तो उन्होंने को इतना ज्यादा फेथ था कि उन्होंने कहा हाँ, ये ऐसा रियलिटी में हो सकता है। तो आप ये देखो कि वो चीज वहां पे उन्होंने पाई। तो ये अवचेतन मन की वजह से ही मेरे ख्याल से आया कि उन्होंने अपने बॉडी का पार्ट तक बना लिया। तो आप समझ सकते हो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर्स है। इस हम्म। धर्म गुरु ने, यहाँ पे भी धर्म गुरु की बात हो रही है तो चलो, वही सेम चीज जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वही चीज हुई है। इस धर्म गुरु ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। उन्होंने मुझे बताया, इस घड़ी को देख रहे हो, इसे किसी ने बनाया था, लेकिन इसके मूर्त रूप में आने से पहले घड़ी बनाने वाले के दिमाग में इसका स्पष्ट विचार था। जिस कारण घड़ी सही काम ना करे तो उसके मूल विचार की मदद से ये बनाने वाले को ज्ञान मिल जाएगा जिससे वह सुधार सकता है। मैं समझ गया कि इस तुलना से मुझे क्या समझाने की कोशिश कोशिश कर रहे। कर रहे हैं। हम्म। जी। कहाँ गया? मैं थोड़ा बुक उठाने लगा। मेरे शरीर की रचना करने वाली अवचेतन बुद्धि घड़ी बनाने वाले की तरह है। ये ठीक ठीक जानती है कि मेरे शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं और प्रक्रियाओं का उपचार कैसे किया जाए, शरीर को दोबारा कैसे बनाया जाए और मार्गदर्शन कैसे किया जाए। लेकिन इस काम को सही तरीके से करवाने के लिए मुझे इसे स्वस्थ का आदर्श विचार देना होगा। ये आदर्श विचार वह कारण बन जाएगा जिसका परिणाम उपचार होगा। मैंने एक बहुत आसान और सीधी प्रार्थना तैयार की। आगे चलो पद्मावती जी। मेरा एक शरीर मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। एक थोड़ा हाँ, घड़ी के बारे में देखते हैं। जस्ट अ मिनट। घड़ी और घड़ी बनाने वाले का उदाहरण उन्होंने दिया है। जस्ट अ मिनट सर। यहाँ पे ना एक बात विशेष रूप से कहा गया है। जैसे पुस्तक में ना त्वचा रोग के ठीक होने की घटना को हमने देखा और चेतन मन की शक्ति से जोड़ा गया था। लेकिन ना इसे आधुनिक चिकित्सा में केवल मानसिक शक्ति से बीमार ठीक होने का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं माना जा सकता। डॉक्टर लोग ना अभी हम सबकॉन्शियस माइंड को जगा के ठीक करते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग ये नहीं मानते। ये बोलते हैं नहीं नहीं, ये हमारी हमारे माइंड और बॉडी का कनेक्शन है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मानते हैं। यहाँ पे क्या करा गया है, घड़ी और घड़ी बनाने वाले का उदाहरण ने लेखक ने बताया। क्या बोल रहे, धर्म गुरु लेखक को घड़ी की ओर इशारा करके समझाते हैं। उनका तर्क क्या है, अगर कोई घड़ी ठीक से काम कर रहा है या कर रही है तो उसे बनाने वाले व्यक्ति को यह पता होगा कि घड़ी कैसे बनाई गई, उसके कौन कौन से पार्ट है, कौन सा पार्ट किस काम के लिए है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इसी बात को लेखक ना शरीर पर लागू कर रहे हैं। जैसे वह कहते हैं कि हमारा शरीर भी ना एक अत्यंत जटिल व्यवस्था है। लाइक हृदय है, फेफड़े है, मस्तिष्क है, रक्त संचार है, हड्डियां हैं, कोशिकाएं हैं, मे बी इम्यून सिस्टम है, लगातार अपना अपना काम कर रहे हैं। हम कॉन्शियसली ना इस हर सेकेंड यह नहीं सोचते अब मेरा हार्ट बीट कैसे काम करेगा, क्या करेगा, डाइजेशन सिस्टम काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये हम मेरी जो मुझे जो चोट लगी है, ये वुंड हील हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, ये क्या स्टेज में है, हम ये नहीं सोचते, सिर्फ मरहम पट्टी करके छोड़ देते हैं। शरीर के भीतर जो आंतरिक बुद्धिमत्ता का ना विचार है ना, वो बाहर दिखाई देने लगता है। हम ना सोचना चाहिए अंदर क्या हो रहा है। अगर वो काम करते समय पॉजिटिव अफर्मेशन दिए तो ऑटोमेटिक, अगर पड़ी हुई घड़ी भी ना हम ठीक कर सकते हैं। कई आप ना एक बार गौर से अगर कोई घड़ी बंद करी हुई घड़ी को देखिएगा और उसको ना लगातार देख के ना 40 मिनट्स 1 to 40 गिनिएगा, फिर उसको पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिएगा। ये ठीक हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है, ठीक हो गया बोल के समझो। ऑटोमेटिक हम ये नहीं सोचे कि अंदर कैसे काम किया, कैसे ठीक हो गया, ये नहीं मालूम हमको, लेकिन वो ठीक हो जाता है। आप आज एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा।
हमने पुराने रेडियो को ठीक किया है। पुराने रेडियो जो बंद पड़ी थी बहुत दिनों से पहले, उसको भी हमने ठीक किया है। ओनली सबकॉन्शियस माइंड को जगाना है। यहाँ पे लेखक बता रहे कि सिर्फ इंसानों के अंदर सबकॉन्शियस माइंड नहीं रहता, ये थिंग्स जिनके अंदर जीव नहीं है ना, उनके अंदर भी रहता है। वो भी काम करते हैं। हम प्लांट के अंदर तो देखते हैं, लेकिन ना ये जो नॉन लिविंग थिंग है, फोन हो गया, वॉच हो गया, बॉटल हो गया, उनके अंदर भी मन है, सबकॉन्शियस माइंड है। तो आश्चर्यजनक चकित ये व्यवस्था हो सकती है। आप ना एक्सपेरिमेंट करके हमको यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है। सर, हाँ जी। अब यहाँ पर एक प्रार्थना बताई जा रही है। मैंने एक बहुत आसान और सीधी प्रार्थना तैयार की है। तो जी। अगर आप लोग चाहो अपनी बॉडी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो इस प्रार्थना का यूज कर सकते हो आप। मेरा शरीर और इसके सभी अंग मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि ने बनाए हैं। ये जानता है कि मेरा उपचार कैसे किया जाए। इसकी बुद्धि ने मेरे सभी अंग तक मांसपेशियों और हड्डियां बनाई है। मेरे भीतर की यह असीमित उपचारक शक्ति मेरे अस्तित्व की हर कोशिका को रूपांतरित कर रही है और मुझे संपूर्ण बना रही है। मैं उस उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ जो मैं जानता हूँ कि इस समय हो रहा है। मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धि में अद्भुत शक्तियां हैं। तो आप लोग चाहो तो ये वाली जो 5-6 लाइनें, इसको अंडरलाइन कर सकते हो, इसको हाईलाइट कर सकते हो और इसको अपनी लाइफ में यूज में ला सकते हो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। जी। मैंने इस आसान प्रार्थना को 5 मिनट तक हर रोज 2 से 3 बार जोर जोर से दोहराया। लगभग 3 महीने बाद मेरी त्वचा पूरी तरह ठीक हो गई। चर्म रोग गायब हो गया। मेरा डॉक्टर चकरा गया, लेकिन मैं जानता था कि क्या हुआ था। मैंने अब चेतन मन को संपूर्णता, सुंदरता और पूर्णता की जीवनदायी रूपरेखा दे दी थी। अब यहाँ पर जैसे बताया गया 3 महीने के लिए। और हम क्या हम्म। करते हैं? हम सिर्फ अवचेतन मन को एक दिन कह देते हैं, 2 दिन कहते हैं, 3 दिन कहते हैं कि हाँ अब तो हमारा काम हो जाना चाहिए। बस 3 दिन के बाद में चौथा दिन आता है ना, तो हम उसको कुछ और नई अफर्मेशन देनी शुरू कर देते हैं। यानी कि हम फोकस नहीं रहते। हम तीन हमको ना दिन के सर लिए अर्जेंसी अर्जेंसी है, हमको ना इंस्टेंट चीजें चाहिए। आजकल दुनिया कैसे बन गया, मतलब ब्लिंकिट, ऐसा पलक झपकती है हमको चीजें चाहिए। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। लेकिन ना ये टेक्नोलॉजी में हो गया है वैसा, हम पलक झपकते ही सब कुछ आ जाता है घर के अंदर। ये जो हम मानसिक और हमारे त्वचा का क्लीन करने का हो गया, हमारे हार्ट का क्लीन करके हो गया, हमारे जो भी शरीर के अंदर जो भी हमारा डिस्कम्फर्ट है उसको मिटाने के लिए हमको एटलीस्ट 30 दिन तो लगातार बोलना चाहिए, विदाउट एनी मेडिसिन्स। मेडिसिन्स लिए बिना हम अफर्मेशन ही बोलते जाएंगे और ये प्रार्थना बोलते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक हम ठीक हो जाएंगे। इस लेखक ने ना इस प्रेयर की कैसे बनाई है ना, रोज रोज कुछ मिनटों के लिए दोहराओ बोल रहे हो। क्यों दोहराओ? वो बोल रहे हैं कि मेरे शरीर में स्वास्थ्य और पूर्णता की दिशा का काम करने वाली शक्ति है। ये बता रहे कि हमारे पास शक्ति है अंदर, तो उनको ठीक करना होगा। और लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन भी है। वो बोल रहे हैं यहाँ पे हर चीज उन्होंने अपना स्किन डिसीज इसलिए ठीक किया, ये बार बार दोहराए और 30 डेज दोहराए। हम भी कुछ ऐसा करके दिखाएंगे, बार बार 30 डेज दोहराएंगे और चकित आश्चर्यचकित होने वाले चीजें हम भी अनुभव करेंगे। जी यहाँ पर सर। उन्होंने 3 महीने बोला, 3 महीने किया मैंने, 3 मंथ्स, 90 डेज। 3 मंथ्स या हाँ। हाँ, 3 मंथ्स। मैंने अपने अवचेतन मन को संपूर्णता, सुंदरता और पूर्णता की जीवनदायी रूपरेखा दे दी थी। इसने मेरे अवचेतन मन से उन नकारात्मक विचारों और छवियों को बाहर निकाल दिया जो मेरी समाधि समस्या का कारण थी। आपके शरीर पर कोई चीज तब तक प्रकट नहीं होती जब तक ये पहले आपके मस्तिष्क में ना हो। जब आप लगातार सकारात्मक बातों से अपने मस्तिष्क को बदलते हैं, तो आप अपने शरीर को बदल लेते हैं। यही समस्त उपचार का आधार है। आपके काम अद्भुत है और मेरी आत्मा, अवचेतन मन हर चीज सही सही जानती है। तो जी। 7:25 के आसपास हो गए, इसी को समझा दीजिए, बाकी की हाँ जर्नी जी। करता रहेगा। हाँ, हमारा हार्ट ये ना कॉन्शियस होकर बोलने पड़ता है। एक्चुअली हमारे हर हर अंग बोलने पड़ते हैं, बोलने लगते हैं कि मुझको क्या चाहिए। हमको ना उसको कंट्रोल करने की पावर आना चाहिए बस।
फॉर एग्जाम्पल ना, एक्चुअली क्या है ना सर, हमारे हमारे बॉडी ना एक स्मार्टफोन है। अगर हम बहुत सारे विचारों को, मुझे ये भी करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, वो बहुत सारे ऐप्स होते हैं ना। ये मीशो ऐप डाउनलोड किया, ये गाड़ियों का, कार का, ओला उबर ऐप डाउनलोड किया, इधर हमने कुछ कुछ लिखाई पढ़ाई सीखो ऐप ऐड किया। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हमने मोबाइल के अंदर डाल के रखेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा मोबाइल ना धीमा हो जाएगा, धीरे धीरे से काम करने लगेगा। हमको अनचाहे उसको वैप्स को निकालना पड़ेगा, तभी हमारे शरीर को जोड़ा जाए तो अनचाहे विचार हम जो करते, जो लीस्ट इम्पोर्टेंट है, वैसे विचारों को ना हमको निकालना पड़ेगा हमारे दिमाग से। और जो, हाँ, मुझे अभी यहाँ पे नहीं थी, उन्होंने 3 महीना बोला, 90 डेज बोला कि हील करो, आप अफर्मेशन करो। अगर हम वो सारे विचारों को भी अंदर रख के ये भी अफर्मेशन कर रहे, तो बॉडी और माइंड ना बहुत हेवी हो जाएगा और बहुत धीरे काम करने लगेगा। हम 90 डेज होने के बाद सोचेंगे, अरे मेरा काम तो नहीं हुआ है। पहले हमको इसको निकालना पड़ेगा, जो अनवांटेड विचार है उनको सबको निकाल के ये वांटेड विचारों को डाले, तो बहुत जल्दी काम करता है। हमारे स्मार्टफोन के हम सारे ऐप्स निकाल के कुछ और डाउनलोड करो, पीडीएफ ही डाउनलोड करने के लिए 1 घंटा लेता है, अगर बहुत सारे ऐप हो तो हमारे पास बहुत सारे विचारे हैं, तो उनको निकाल के अफर्मेशन करना चाहिए। यहाँ पे बता रहे कि सांस लेने का अद्भुत उदाहरण, सांस भी हम ना बहुत धीरे से लिए ना, तो हम बहुत लॉन्ग लाइफ, जैसे कछुआ बहुत धीरे से सांस लेता है, कुत्ता ऐसा जल्दी 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 बोलता है, लेकिन वो 15 साल ही जीता है। कछुआ धीरे से सांस लेता है तो बहुत लंबा चलता है, 200 साल तक जी सकता है। इसलिए सब लोग बोलते हैं धीरे से सांस लो, धीरे से सांस लो। हमारे पास ना ये जिंदगी ऑटोमेटिक कार जैसे बन गई है। ऑटोमेटिक कार क्या बोल सकते हैं हम, ऑटोमेटिक एरोप्लेन। एरोप्लेन अगर कोई चला, अगर आपको पता हो तो, एरोप्लेन चलाने के लिए ना, एरोप्लेन चलाते चलाते अगर वो पायलट को कुछ हो गया समझो बीच में, या उसको हृदयाघात से वहीं पे वो उनका डेथ हो गया, या उसको कुछ परेशानी होके वो बेहोश पड़ गया, तो वो इतना हमने चला चला के गाड़ी को ट्रेन कर चुके होते, वो ऑटो पायलट में आ जाता है एरोप्लेन, और 2-3 घंटे वो अपने आप डायरेक्शन दे के अपने आप चला सकता है। वैसे ही सिर्फ हमारी बॉडी है। हम पहले उनको ना पॉजिटिव अफर्मेशन दे के डेली बोल के गए ना, तो वो कभी हम नहीं करेंगे काम, तो ऑटोमेटिक वो अपना बॉडी करते जाता है काम। इतना हमको करना पड़ेगा। पहले उसको बाहर काम, पहले प्रैक्टिस करके, पहले मेहनत करके हम अगर एक सिर पे लेके आएंगे, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाएंगे। अगर हम अफर्मेशन नहीं करेंगे, पहले तो, पहले हमारे ऋषि मुनिया ऐसे आंखें देखते ही सामने वाला जल जाता था, अगर आंखों से देखते ही कुछ हो जाता था। वो एक ही दिन में नहीं होता है, वो लगातार प्रैक्टिस से होता है। यहाँ पे हमारे लेखक यही बोल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो तो लगातार कंटिन्यूएशन में करो, वही आपके लिए आगे काम आने वाला है। चलिए जी, जी। थैंक यू सो मच पद्मावती जी, आपने बड़े अच्छे से समझाया सारी चीजों को, एक एक लाइन को, और अपने कई एग्जांपल्स देके बताया। तो कल हम समझते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल हम आंखों के बारे में, कि अब आंखों को कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने बाकी अंगों को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो समझते हैं। तो थैंक जी। यू जी। सो मच पद्मावती जी, थैंक यू सो मच आपका ये बताने के लिए। और कल की एक चीज मैं और जानकारी देना चाहूंगा, कल हमारा हो पोनो होगा रिलेशनशिप के ऊपर। तो कल आप टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी है 6 बजे से पहले पहले, ताकि हम 6 बजे करेक्ट स्टार्ट कर सके और हो पोनो की प्रैक्टिस अब अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी कर सके। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा पढ़ने के लिए और मेरे एब्सेंस में आप एक्सप्लेन करे, वो बहुत अच्छा लगा। आप अपने विचार बताए, अपनी जिंदगी में होने वाले सच्ची घटनाएं यहाँ पे दे दिया हमको। हमको और अपने श्रोताओं को एक नई इंस्पिरेशन मिलती है आपके बात करने से, और आपको ये बोलने से। अब जो व्यक्त करते हैं ना, एकदम साफ खुले मन से करते हो, तो और लोग हम अभी करने का मन करता है। अभी आप जो भी कर रहे हो बहुत प्योर चीज है।
थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जल्दी से मैजिकल डस्ट करते हैं सब लोगों के लिए जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमारे साथ अब कल जुड़े थे अभी किसी वजह से चले गए हैं, या कभी भी हमारे साथ में जुड़े थे, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे दोस्त, उन सब के लिए मैजिकल डस्ट, यूनिवर्स की हर जीवित और निर्जीवित वस्तु के लिए मैजिकल डस्ट। थैंक यू सो थैंक मच। यू। ये गोल्डन डस्ट सबकी लाइफ के अंदर में बढ़िया बढ़िया से चमत्कार लेके आए और सबकी लाइफ के अंदर में उनको हेल्थ में, रिलेशन में, मनी में, करियर में, सब में सफलता दिलाए। थैंक यू जी।